अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फर्मेंटेशन। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज डिफाइंड बाय डब्ल्यू पैस्चर। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले बताने वाले जो साइंसदान हैं, जो सही तरीके से डिफाइन करने वाले साइंसदान है, उसका नाम है डब्ल्यू पैस्चर। डब्ल्यू पैस्चर नाम के साइंसदान ने सबसे पहले जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो है वो सही मानों में जो है वो डिफाइन किया और वो डेफिनेशन क्या थी? The breakdown of sugar in the absence of oxygen is known as fermentation. It is also known as anaerobic respiration. हमने कहा कि फर्मेंटेशन जो है वो क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, शुगर का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इज नोन एज फर्मेंटेशन। उसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा कि वहां क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो हमने कहा कि डब्ल्यू पैस्चर ने जो डिफाइन किया कि शुगर का ब्रेकडाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका ब्रेकडाउन होना, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं और इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब नोट करके यहां हमने एक अहम बात की जो एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखती है। द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर आइदर इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके नतीजे में या तो इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। जैसा कि हमने इससे पहले जो है वो फर्मेंटेशन के टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हमने इसमें दो चीजें बनती हैं कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। फिर हमने कहा दिस प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अगर एनर्जी प्रोडक्शन के एतबार से अगर इसको कंपेयर किया जाए किससे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से उसे कंपेयर किया जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एरोबिक के मुकाबले में यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफी कम होगी। तो यहां इसका एक पॉइंट था, लेस इफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फर्मेंटेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा ब्रूइंग एंड डेयरी इंडस्ट्री रिलाई ऑन फर्मेंटेशन। ब्रूइंग का मतलब शराब बनाने वाली, ड्रिंक बनाने वाली जो इंडस्ट्री है। डेयरी का मतलब मिल्क इंडस्ट्री जो है जिसमें योगर्ट्स वगैरह की अगर बात करते हैं, रिलाई ऑन फर्मेंटेशन। शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है या दूध से बनाने वाली जो चीजें हैं वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो फर्मेंटेशन पे ही क्या करती है? रिलाई करती है। इट इज अ सोर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाइन्स एंड बियर। वाइन्स बनाने की जो इंडस्ट्री है, बियर बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या है? फर्मेंटेशन के जरिए ही क्या करते हैं? इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। Wines are produced by fermenting fruits, particularly grapes. वाइन्स, शराब की बात हो रही है, ये बड़े पैमाने पर जो है वो फ्रूट्स की फर्मेंटेशन के जरिए प्रोड्यूस होता है। फ्रूट्स में जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म को शामिल करते हैं और वो क्या करते हैं? उसके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करके तोड़ कर जो है वो क्या करते हैं? उसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग फ्रूट्स, पर्टिकुलरली ग्रेप्स, स्पेशली अंगूर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बियर्स आर प्रोड्यूस्ड फर्मेंटिंग मल्टीड सीरियल सच एज बार्ले। तो यहां हमने कहा बियर्स जो है वो प्रोड्यूस होते, बियर में जो है ना अल्कोहल की अमाउंट जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो बियर कैसे प्रोड्यूस होता है? फर्मेंटिंग मल्टी सीरियल सच एज बार्ले। बार्ले यानी जौ, अनाज वगैरह की जो है वो उसमें बाकायदा फर्मेंटेशन के जरिए बियर प्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट सेल आर यूज्ड टू मेक डो फ्राइज बिफोर इट इज बेक
टू मेक ब्रेड। रोटी है ना, रोटी को फुलाने के लिए डॉफ, इसका जो है वो केक बनाने के लिए, इसी तरीके से ब्रेड बनाने में जो है वो ईस्ट खमीर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में जो है ना केक वगैरह जो है वो इसी तरीके से ब्रेड वगैरह अच्छे से बनती है, वो फूलती है, फुलाने में जो है वो फर्मेंटेशन का किरदार है। लैक्टिक एसिड विच इज स्लाइटली सोर एसिड इम्पार्ट फ्लेवर्स टू योगर्ट एंड चीज। लैक्टिक एसिड है ना, इसका जायका जो होता है वो थोड़ा सोर होता है, खट्टा होता है, जिस वजह से क्या होता है दही में, योगर्ट यानी दही, चीज यानी पनीर, पनीर में क्या होता है इसका इस्तेमाल होता है, यानी फर्मेंटेशन के जरिए ही इसको तैयार किया जाता है। और फिर इसके बाद हमने कहा एसीटोन एंड अदर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस सॉल्वेंट आर आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। एसीटोन जो कि नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है ना, नेल पॉलिश जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं उनकी बात हो रही है, वो एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन एंड अदर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस सॉल्वेंट आर आल्सो बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। हमने कहा एसीटोन और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी फर्मेंटेशन के क्या है, बाई प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ जाकर फर्मेंटेशन की हमने डेफिनेशन आज डिस्कस की और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किए हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।